हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लास। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को लेकर आया हूँ साइंस का जो अभी एग्ज़ाम हुआ है, बोर्ड एग्ज़ाम हुआ है। ये जो आप लोगों को पीछे पेपर दिख रहा है, ये जो पेपर है ये आगरा मंडल का है। बच्चे गलतियाँ क्या कर रहे हैं, कैसे एग्ज़ाम को लिखना चाहिए। सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि बच्चों को तरीका ही नहीं पता होता है कि एग्ज़ाम को लिखा कैसे जाता है, कॉपी कैसे लिखी जाती है, पैटर्न ही नहीं पता है, जिससे टीचर्स को चेक करने में बड़ी समस्याएँ होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं। अभी तक मैंने 3-4 दिन जितने भी कॉपियाँ चेक की हुई, अभी एग्ज़ाम में ड्यूटी लगी हुई है बोर्ड एग्ज़ाम की कॉपी चेक करने में। तो जितनी भी 3-4 दिनों में मैंने 150-200 कॉपियाँ चेक की हैं, उनमें से किसी भी बच्चे ने, एक पोर्शन है केमिस्ट्री का रिएक्शन वाला, उसमें किसी भी बच्चे ने रिएक्शन तो लिखी ही नहीं। पता नहीं आप लोगों को रिएक्शंस से इतना डर क्यों लगता है। रिएक्शंस से डर तब लगता है जब हम लोग रिएक्शन रटने के लिए तैयार हो जाते हैं, रटने बैठ जाते हैं, और रिएक्शन रटने वाली चीज़ नहीं होती। रिएक्शंस एक ऐसा टॉपिक होता है जिसको अगर एक बार आप लोगों ने थोड़ा-सा कंठस्थ कर लिया, याद कर लिया, समझ लिया, जबकि याद नहीं करना है, आपको समझना है। अगर आप एक बार समझ गए चीज़ों को, तो आपको कोई भी रिएक्शन हो, आप आराम से लिख लेंगे। रिएक्शन में अगर समझ में आ गई तो बिल्कुल 6 नंबर का क्वेश्चन आया है बेटा, जबकि एक भी 5 मिनट टाइम नहीं लगना है, और उसमें नंबर एक भी नहीं कटते। तो मेरा अभी जो पार्ट 2 है, ठीक है, पार्ट 1 यानी 2 पार्ट में पेपर होता है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में आप लोगों का फिजिक्स आता है और पार्ट 2 में केमिस्ट्री और बायो आती है। केमिस्ट्री और बायो। तो मेरा अभी पार्ट 2 है, जो मैं कॉपियां चेक कर रहा हूं वो मेरा पार्ट 2 है। बेटा जब पार्ट 2 मैंने चेक किया तो उसमें से इतनी गलतियां देखी। सबसे पहले तो पैटर्न ही नहीं पता है किसको किस तरीके से करना है। इसका तो देखो, किसी किसी बच्चों ने एमसीक्यू ही कॉपी में कर दी है, जबकि एमसीक्यू हमेशा ओएमआर शीट में फिल करने होते हैं, कॉपी में नहीं लिखने होते हैं। तो किसी किसी बच्चे ने तो कॉपी में ही लिख दी है, किसी ने स्टार्टिंग में लिख दी है, किसी ने केवल एमसीक्यू लिख के छोड़ दिया है। तो ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए, यही गलतियां नहीं करनी होती हैं। किसी किसी बेटा अभी 150 से 2 कॉपियों में सिर्फ एक कॉपी सबसे बेस्ट मिली है, 2 कॉपियां मिली हैं जिसमें से एक बहुत अच्छे तरीके से लिखी है। अभी और जानी है, देखते हैं आगे क्या होगा। देखो, तो पोर्शन 232 नंबर का है अप्रोक्स, ये वाला पोर्शन बेटा, ये जो रिएक्शन वाला पोर्शन है, देखो रिएक्शन लिखी हुई है, इनको सिर्फ क्या कह रहा है, राइट। देखो क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग। यानी हमें बैलेंस करना है, इनको इक्वेशन को कंप्लीट भी करनी है और बैलेंस करना है। 6 नंबर के क्वेश्चन आया हुआ, कितने नंबर का है, 6 नंबर का क्वेश्चन। और बेटा 6 मिनट भी नहीं लगने, 6 नंबर के क्वेश्चन में 6 मिनट नहीं लगने, यानी और इस पोर्शन को अभी तक किसी भी बच्चे ने नहीं किया हुआ, कोई भी बच्चा। 3-4 दिन हो गए, लेकिन 3-4 दिनों में एक भी बच्चा ऐसा नहीं मिला है। ऑक्सीडेशन, रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, और ऑक्सीडेशन हो गया, रिडक्शन हो गया। लैंग्वेज तो लिखी है उसकी, लेकिन किसी भी डेफिनेशन के नीचे एग्जाम्पल के थ्रू यानी रिएक्शन नहीं लिखी है। तो अगर आप लोग याद रखिएगा, अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है तो आधा नंबर की जो आधे नंबर का एग्जाम्पल होता है जो रिएक्शन के थ्रू दिया जाता है, और 1 नंबर का है तो आधे नंबर का, 2 नंबर का है तो 1 नंबर का। तो 2 नंबर का क्वेश्चन है तो एग्जाम्पल तो मस्ट है, देना ही देना है, क्वेश्चन में कहे या ना कहे। अगर आपको
ऑक्सीडेशन रिडक्शन आई हुई है तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन की रिएक्शन लिखनी ही है, तब आपको 2 नंबर मिलते हैं। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा बेटा इन्हीं सब चीजों को, जब मैंने कॉपी चेक की तब पता चला कि गड़बड़ी हो कहाँ रही है, तो इन्हीं सब चीजों को हमें टैकल करना है। और मैं आज कुछ बेसिक्स पढ़ाने आऊंगा, अब सिलेबस थोड़ा सा आज नहीं पढ़ाएंगे, आज कुछ ऐसी चीजें पढ़ाएंगे जिससे आप लोगों का जो रिएक्शन का डर है वो खत्म हो जाए, आप लोग अपने आप रिएक्ट, उसके लिए कुछ चीजें, कुछ पॉइंट्स हैं आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग उस टॉपिक पर चलते हैं और शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ चीजें हैं जिनको हमें समझना है, वो चीजें ये हैं, कुछ टॉपिक हमें पढ़ने होंगे। टॉपिक पहले मैं नाम लिखे दे रहा हूँ, फिर धीरे धीरे पढ़ेंगे। यानी जैसे हमारे पास सबसे पहला टॉपिक आता है कि हमें एटॉमिक नंबर लर्न होने चाहिए। एटॉमिक नंबर लर्न होने चाहिए, पहला टॉपिक। यानी कितने तक लर्न होने चाहिए? 30 तक। 30 तक पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर मस्ट है कि लर्न होने ही चाहिए। ये लेक्चर थोड़ा सा बड़ा जाएगा, लेकिन कोशिश मैं ये करूंगा कि बड़ा तो जाएगा लेकिन इसको 2 पार्ट में बनाएंगे और दोनों पार्ट आपको देखने हैं। अगर आप ये दोनों पार्ट अच्छे से देख लेते हैं तो आप याद रखिए रिएक्शंस बिल्कुल आपकी उंगलियों में होंगी। ठीक है, दूसरा आप लोगों का यानी एटॉमिक नंबर हो गया। एटॉमिक नंबर में हमें फिर इसके बाद हमें ये पता होना चाहिए कि शेल्स क्या हैं और शेल्स या ऑर्बिट्स क्या हैं। शेल्स या ऑर्बिट्स। तीसरा आउटर मोस्ट ऑर्बिट क्या है? आउटर मोस्ट ऑर्बिट, या इसी को आउटर मोस्ट शेल कहेंगे, या इसी को हम कहते हैं बेटा लास्ट शेल ऑफ एटम, लास्ट शेल ऑफ एन एटम। इसके बाद आता है सबसे मेन पार्ट है एलडीएस। एलडीएस को हम कहते हैं लेविस डॉट सिंबल। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक। दूसरे हैं, इन्हें हम कक्षाएं कहते हैं। कक्षाएं हो गई। फिर अंतिम कक्षा, अंतिम कक्षा लुईस संकेत। लुईस संकेत। फिर पांचवा आता है पेयर्ड एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। फिर आपका आता है वैलेंसी। फिर है ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर, इसको हम कहते हैं युग्मित। युग्मित और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स। संयोजकता। फिर आपका आता है ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या।
इसके बाद आपको एक चीज और पढ़नी है, आयंस के बारे में। ठीक है, आयंस, आयन क्या होते हैं। आयन दो तरह के होते हैं, एक कैटायन और एक एनायन। आपको अगर याद रखिएगा बेटा, अगर आपको इतनी चीजें अगर आपको याद हो गई ना, इतनी चीजें अगर आपको तैयार हो गई, पूरी की पूरी केमिस्ट्री में आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ये समझ। तो एक एक करके सारी चीजें अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, क्लास 10th में एक चैप्टर था आपका पीरियोडिक टेबल का, जो कि पीरियोडिक टेबल के बिना हमारा कुछ नहीं होता है। पीरियोडिक टेबल ही, दिस इज द मदर ऑफ केमिस्ट्री। क्या है ये? मदर ऑफ केमिस्ट्री। पूरी केमिस्ट्री में हमें यही तो पढ़ना होता है, उन्हीं एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना है, और उन्हीं एलिमेंट्स से हमें कंपाउंड बनते हैं, एलिमेंट्स से जो कंपाउंड बनते हैं उन कंपाउंड के बारे में पढ़ना। तो केमिस्ट्री है क्या? यही तो है, स्टडी ऑफ एलिमेंट्स एंड इट्स कंपाउंड। पूरी केमिस्ट्री में हम यही तो पढ़ते रहते हैं, जो आपकी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो यही सारी चीजें हमें क्या करना है, पढ़ना है। तो मेन हमारे ये कुछ टॉपिक्स हैं, ये आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएंगे, यानी डायरेक्ट इन टॉपिक को नहीं पूछा जाता है, लेकिन आपकी पूरी 10th की केमिस्ट्री देखी जाए, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर और फोर्थ चैप्टर, लगभग पूरे इन 8 टॉपिक पर डिपेंड है। अगर आप ये 8 से 9 टॉपिक अच्छे से तैयार कर लेते हैं, तो ये समझिए पूरी केमिस्ट्री आपको रट जाएगी। ठीक है, तो चलते हैं आगे। सबसे पहले तो पहला टॉपिक मैंने बताया एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर आप लोगों की बुक्स में, ठीक है, लिखे हो। तो एटॉमिक नंबर तो सबको लर्न करना है। कैसे लर्न करना है? जैसे हाइड्रोजन का 1, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऐसे लाइन से बिल्कुल रैंडम पूछ लिया। 20 किसका है? कैल्शियम का। 17 किसका है? क्लोरीन का। मैग्नीशियम का क्या होगा? 12 होगा। 13 एल्यूमिनियम का। तो ये रैंडमली ऐसे बिल्कुल मुंह जबानी रटे होने चाहिए। ठीक है, 30 तक समझ में आ गया। अब हमें दूसरा टॉपिक, अभी हमने क्या बताया है, ये दूसरा टॉपिक है आपका, देख लें। दूसरा टॉपिक है शेल्स। हमें शेल्स के बारे में भी पता होना चाहिए कि शेल्स क्या होती है। ये हमारा क्या है? ये हमारा न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस है, यानी नाभिक है। इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? न्यूक्लियस हो गया, ये वाला पार्ट। और ये हमारी शेल्स है। इन्हीं शेल्स में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं, चक्कर लगाते हैं। यानी ये के हो गई, एल हो गई, एम हो गई, एन हो गई, एंड सो ऑन, 1 2 3 4, ये सारी चीजें। अब इन कक्षाओं में सबसे पहले हमें इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन भरने सीखने होंगे कि इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन KLM में इलेक्ट्रॉन कितने भरे जाते हैं, किस तरीके से भरे जाते हैं, ये हमारी ये, यानी शेल्स हमारे क्या हैं, यानी हमें पढ़ना तो शेल्स ही है ना, कि शेल्स क्या है, सेल्स या ऑर्बिट। तो ये सेल्स और ऑर्बिट कहते किसे हैं? परमाणु में क्या होते हैं बेटा? जिन पाथ पर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं?
रिवॉल्व करते हैं, उन पाथ को हम क्या कहते हैं, उन उन्हें हम क्या कहते हैं, शेल्स कहते हैं। ये हमारी क्या है, शेल्स है। इन्हें हम क्या कहेंगे, शेल्स या ऑर्बिट कहेंगे। क्या कहेंगे, शेल्स या ऑर्बिट। इन्हीं में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं बेटा, रिवॉल्व करते हैं। अब एक कक्षा में या एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ये हम बेटा एक छोटा सा फॉर्मूला है हमारे पास, उस फॉर्मूले से सीखेंगे। इसको थोड़ा सा छोटा कर लें ताकि उस चीज को मैं डिस्कस कर सकूं। ये तो दिख रहा होगा आप लोगों को। अब इस चीज को कि एक शेल में, ऐसा तो है नहीं कि सारी की सारी शेल्स में, अब सारी की सारी शेल्स का जो साइज है अलग अलग है, किसी का छोटा है, किसी का बड़ा है, किसी का और बड़ा है, तो उसी हिसाब से इसमें इलेक्ट्रॉन भी फिल होते हैं। किसी की एनर्जी ज्यादा है, किसी की एनर्जी कम है, तो जिसकी एनर्जी कम होगी उसमें कम इलेक्ट्रॉन, जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी उसके ज्यादा इलेक्ट्रॉन, उसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे। तो एनर्जी के बेस पर अब हमें देखना है कि के एल एम एन में कितने इलेक्ट्रॉन फिल किए जाएंगे। तो एक फॉर्मूला आता है हमारे पास 2n²। इस फॉर्मूले से हम देखेंगे कि के में कितने इलेक्ट्रॉन हो पाएंगे, एल में कितने इलेक्ट्रॉन हो पाएंगे, एम में और एन में। इसमें एक टॉपिक और जोड़ लें हम, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो कि मस्ट है। यही, चलो नीचे लिख दो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, एक चीज और याद रखना कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दो तरीके से होता है। जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ये दो तरीके से होता है। एक तो हमारा KLMN के फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और एक आहबाउ के नियम से। वैसे आने तो हमें दोनों तरीके चाहिए, लेकिन अभी हम सिर्फ और सिर्फ पढ़ेंगे KLMN वाला, और जब हमें नीड होगी कि आहबाउ की अब नीड है, तब मैं आहबाउ का पहले आहबाउ के रूल से फिर उसको फिल करना बता दूँ। ठीक है, अब आगे बढ़े। देखो 2n² में क्या हो जाएगा, ये n है, नंबर ऑफ शेल्स। n क्या है, नंबर ऑफ शेल। अब अगर हम के शेल के लिए देखें, किसके लिए, के शेल के लिए, के शेल के लिए क्या हो जाएगा, के शेल के लिए देखो n बराबर कितना है, 1 है। n कितना है, दिख रहा है ना, k इक्वल्स टू n, हाँ दिख रहा है, ठीक है। n हमारा क्या है, 1 है। तो अब हम इस फॉर्मूले में रखें 2n² इक्वल्स टू 2 इंटू n 1 है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 इंटू 1, 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा, 2। यानी के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। एल में देखें, एल शेल में, तो एल शेल में 2n² इक्वल्स टू 2 इंटू, अब एल के लिए n की वैल्यू कितनी है, 2 है, ठीक है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 2, 2 या 4, 4 2 या 8 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन होगा, 8। यानी एल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने फिल कर सकते हैं, 8 के एल एम शेल में देखें, एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो एम शेल में देखें तो एम के लिए, एम में एन के लिए वैल्यू कितनी है, 3, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 2 इंटू 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 इलेक्ट्रॉन। तो कितने हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए के एल एम एन। एन शेल के लिए कितना हो जाएगा, एन शेल के लिए 2n², तो ये हो जाएगा 2 इंटू 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू 16 इक्वल्स टू 32। क्या हो जाएगा, 32। और भी आगे कर सकते हैं, के एल एम एन ओ होगा, ओ शेल के लिए, तो ओ शेल के लिए कितना हो जाएगा, एन 5 हो जाएगा, तो 2 इंटू 5 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 25, और 25 टू जा 50 इलेक्ट्रॉन। फिर इसी तरीके से ये सब बढ़ता जाएगा।
तो 72 आ जाएगा नेक्स्ट वाली में, 50 आ गया, फिर 72, ऐसे ये इंक्रीज होते रहेंगे। लेकिन हमें यहाँ तक तो बिल्कुल लर्न होने ही चाहिए। यानी के में बेटा मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, 2। एल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 हो सकते हैं, होने नहीं चाहिए, हो ही सकते हैं। एल में कितने हो सकते हैं, 8। एम में कितने हो सकते हैं, 18 हो सकते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एम में कितने हो सकते हैं, 18, और एन में 32। इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन हम नहीं भर सकते, ठीक है। मिनिमम कितने हो सकते हैं, ये तो मैक्सिमम है, यानी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, मैक्सिमम। और अगर हम मिनिमम देखें तो मिनिमम बेटा होने चाहिए या तो वो अपना डुप्लेट कंप्लीट कर रहा हो, और या तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा हो। क्या कंप्लीट कर रहा हो, डुप्लेट कंप्लीट कर रहा हो, या तो डुप्लेट मतलब या तो 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, कम से कम 2 होने चाहिए, या तो कम से कम 8 होने चाहिए। क्राइटेरिया तो क्या है कि 8 होने चाहिए। कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए, यानी उसका ऑक्टेट कंप्लीट। उसको स्टेबल होने के लिए कितने होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन मस्ट है, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। लेकिन जैसे हाइड्रोजन है, अब हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि जितना एटॉमिक नंबर उतना इलेक्ट्रॉन, यानी एटॉमिक नंबर कितना है, 1 है, तो इलेक्ट्रॉन भी 1 होंगे, क्योंकि जितने प्रोटॉन उतना एटॉमिक, या जितने एटॉमिक नंबर उतना प्रोटॉन, और जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन होगा इसके पास। अब 1 इलेक्ट्रॉन अगर ये डोनेट कर देगा तो इसके पास एक भी नहीं बचेंगे, तो ये क्या करेगा, 7 इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता है। क्यों नहीं ले सकता है, क्योंकि अगर इसके पास बेटा 1 इलेक्ट्रॉन है तो एक ही प्रोटॉन होगा, और अगर ये 7 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, अगर ये 7 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है, गेन कर लेता है, तो इस प्रोटॉन को, अब इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अगर 7 एक्सेप्ट करता है ये, तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और इसके पास प्रोटॉन कितना है, यानी पॉजिटिव चार्ज कितना है, 1 यूनिट। तो इस 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज को 8 यूनिट नेगेटिव चार्ज बैलेंस करना मुश्किल हो जाएगा, इम्पॉसिबल है, कर ही नहीं सकता। तो ये अनबैलेंस्ड हो जाएगा। इसीलिए ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लेगा और डुप्लेट फॉर्म करेगा। क्या फॉर्म करेगा, डुप्लेट फॉर्म करेगा, यानी 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा और क्या करेगा, डुप्लेट फॉर्म करेगा। क्लियर हो गया। कहीं कहीं ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट भी करता है, आगे बताएंगे, ठीक है। जब ये मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो ये एक्सेप्ट करेगा, जब ये नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो ये डोनेट भी करता है, और कोवेलेंट बॉन्ड भी फॉर्म करता है, क्योंकि ये बेटा आवारा मसीहा है। इसको क्या कहा गया है, इसको कहा गया है आवारा तत्व। हाइड्रोजन को क्या कहा गया है, आवारा तत्व, क्योंकि अभी भी इसकी पीरियोडिक टेबल में स्थिति निश्चित नहीं, यानी किस जगह पर ये बैठेगा वो निश्चित नहीं है। कभी कभी आपको 7th ए में मिलेगा और कभी कभी 1st ए में मिलेगा, ठीक है। तो अब हम इस चीज को समझते हैं कि मिनिमम कितने होने चाहिए, या तो डुप्लेट फॉर्म करना होने चाहिए, और मस्ट तो है कि 8 होने ही चाहिए। कितने होने चाहिए, 8 नहीं हो पा रहे हैं तो कम से कम डुप्लेट फॉर्म होना चाहिए। अगर डुप्लेट या ऑक्टेट कंप्लीट हो गया उसका, डुप्लेट के लिए 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, और ऑक्टेट के लिए 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। तभी, यानी अंतिम कक्षा में, लास्ट कक्षा में, तभी वह स्टेबल होगा, अदरवाइज वह स्टेबल नहीं होगा। क्लियर हो गया, ठीक। अब आगे देखो, अब हमें यह समझना है आउटर मोस्ट ऑर्बिट क्या है। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट देखो, जैसे अगर हम एग्जांपल ले लें आईने का, आईने का एटॉमिक नंबर 11 होता है। कितना होता है, 11 होता है। तो अगर आईने का एटॉमिक नंबर 11 है, तो अभी मैंने बताया कि L M N, इनमें इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। तो अभी बताया इसमें मैक्सिमम 2 होने चाहिए, इसमें 8 होने चाहिए, इसमें 18 होने चाहिए, इसमें 32 होने चाहिए, ठीक है। अब इसमें बेटा ध्यान से देखना, इसमें तो 2 हो गए, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हमने इसमें भर दिए, 2 चाहिए थे 2 भर दिए। अभी कितने बचे, 9 बचेंगे। तो इसको 8 चाहिए, हमने इसको 8 दे दिए। अब इसको चाहिए 18,
हो सकते हैं 18। जैसे एक कमरा है, तो एक कमरे में अगर बड़ा हॉल है, बड़े हॉल में मान लो एक छोटा कमरा है, तो छोटे कमरे में कम लोग आएंगे, बड़ा कमरा है ज्यादा लोग आ जाएंगे, हॉल है पंचायत बैठ जाएगी, ज्यादा लोग आ जाएंगे। ऐसे ही इसमें ये छोटा कमरा है तो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, उससे थोड़ा सा बड़ा है 8 आ गए। अब ये हॉल हैं तो इनमें ज्यादा आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करेगा, इसमें 18 आ सकते हैं, लेकिन जैसे कोई कोई क्लास में 20 बच्चे हैं, एक ही बच्चा आया तो एक तो बैठ सकता है ना। 21 अगर आ गए, 20 बच्चे की टेबल लगी हुई है, बेंच, एक क्लास में 20 बच्चे मैक्सिमम बैठ सकते हैं, इतनी ही टेबल, तो 20 तो आते जाएंगे तो बैठते जाएंगे, लेकिन अगर 21वां आ गया, 21st जब आ जाएगा तो वो क्या करेगा, तब नहीं बैठ पाएगा, उसको अब दूसरी कक्षा में जाना पड़ेगा, क्योंकि जगह ही नहीं है। और यहाँ एडजस्ट नहीं होता है कि भाई थोड़ा सा खिसक, तो यहाँ खिसकने वाला काम नहीं है, एडजस्ट करने वाला काम नहीं, जितनी संख्या जरूरत है उससे ज्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसके पास एक बचा, 2 और 8 10 हो गए, इसके पास एक बचा तो एक इसमें आ जाए। समझ में आ गया? जैसे इधर देखो, ये हमारे पास Na होगा, ठीक है, ये Na है, ये इसकी पहली कक्षा, ये इसकी दूसरी कक्षा, ये इसकी तीसरी कक्षा। अच्छा, कक्षाएं तो और भी होंगी, नहीं होंगी? होंगी, इसमें कक्षाएं और भी हो सकती हैं, लेकिन इसमें अभी 3 कक्षाएं ही, 3 कक्षाओं, इलेक्ट्रॉन कितने कक्षाओं में, कक्षाएं तो होंगी लेकिन इलेक्ट्रॉन सिर्फ 3 कक्षाओं में होंगे। कितने कक्षाओं में? 3 कक्षाओं में। तो देखो, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। और तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन। चौथी कक्षा खाली होगी, कैसी होगी? खाली होगी। तो ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में गया है, क्या हो गया? ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में, इसको ऐसे भी बना सकते हैं हम, ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में गया है वही इसकी क्या है? अंतिम कक्षा है, लास्ट शेल। लास्ट शेल तो क्या कहेंगे? लास्ट इलेक्ट्रॉन enters in which cell of an atom is its outermost orbit। समझ में आ गया? यानी क्या कहेंगे, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में जाएगा वह उस एटम की अंतिम शेल होगी, अंतिम कक्षा होगी। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? वही होती है। अब आगे क्या करें, इससे पहले वाली कक्षा इसकी पेनल्टीमेट सेल कहलाती है। क्या कहलाती है? अंतिम कक्षा से पहले वाली पेनल्टीमेट शेल, यानी अंतिम से पहले वाली क्या हो गई? अंतिम से पहले वाली। तो अभी हमें बात सिर्फ किसकी करनी है? अंतिम शेल की बात करनी है, लास्ट शेल की बात करनी है, क्योंकि पूरा गेम इसी लास्ट शेल का है। ठीक है, अभी हम किसके बारे में पढ़ेंगे? सिर्फ लास्ट शेल के बारे में पढ़ेंगे। मेन हमारा क्या है? लास्ट शेल। ये समझ में आ गया? हमने अभी अभी क्या क्या पढ़ लिए? देखो, हमारा एक टॉपिक था, टॉपिक एटॉमिक नंबर वाला, तो आप लोग पढ़ ही लेंगे। एटॉमिक नंबर बेटा लर्न कर लेना अभी से, नहीं लर्न करोगे पूरे साल दिक्कत आएगी। फिर हमने पढ़े ऑर्बिट्स के बारे में, अभी हमने आउटर मोस्ट ऑर्बिट के बारे में पढ़ लिया। अब हमें पढ़ना है लेविस डॉट सिंबल के बारे में। लेविस डॉट सिंबल क्या है? देखो, ये जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ध्यान से देखना बेटा, ये जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनको डॉट या क्रॉस के द्वारा रिप्रेजेंट कर देते, रिप्रेजेंटिंग बाय डॉट और क्रॉस, यानी ठीक है, represented by dot and cross last electron presenting in outermost orbit of an atom is called LDS, Lewis dot symbol। यानी अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उन्हें डॉट या क्रॉस के द्वारा
दिखाना ही क्या कहलाएगा, लेविस डॉट सिंबल। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई एक एक्स एक एटम है, इसमें केवल 4 ही प्लेस होते हैं इलेक्ट्रॉन को फिल करने के। कितने प्लेस होंगे? 4 प्लेस होंगे जिनमें हम इलेक्ट्रॉन को फिल कर पाएंगे, और एक प्लेस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और वो भी हम क्या करेंगे, पहले, जैसे कहते हैं पहले आओ पहले पाओ। अगर हमारे पास 4 सीटें हैं तो 4 सीट में 8 स्टूडेंट बैठ सकते हैं। कितने? एक में 2। तो मैंने कंडीशन लगा रखी है कि सबसे पहले जब चारों सीटों में एक एक स्टूडेंट बैठ जाएगा, उसके बाद जब 5वां आएगा तब क्या करेगा, वो किसी के साथ भी बैठ सकता है। 6वां आएगा वो भी किसी के साथ बैठ सकता है, 7वां वो भी किसी, जिसके साथ मन होगा वो बैठ सकता है। तो यहाँ पर देखें अगर, तो पहला यहाँ आया, दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर 5वां आएगा तो इसके साथ भी बैठ सकता है, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके, जिसके साथ। 6वां आएगा तो यहाँ बैठ जाएगा, 7वां आएगा तो यहाँ। यानी पहले हमें क्या करना है, एक एक सब में भरने होंगे, उसके बाद पेयरिंग करानी है। क्या करानी है? पेयरिंग। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, क्रॉस के द्वारा भी दिखा सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। एक्स, जैसे हम मैथ में मान लेट कर लेते हैं ना, एक्स वाई जेड, ऐसे ही मैंने कोई भी एटम हो सकता है, ये एक्स लेट कर रखा है। एक्स क्या है? कोई भी एक एटम हो सकता है, ठीक है। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने? 8 इलेक्ट्रॉन ही हो सकते हैं। ये देखो, 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन ही। समझ में आ गया? यहाँ तक उम्मीद है आप लोगों को कुछ भी दिक्कत नहीं है। सारी चीजें सीक्वेंस से चल रही हैं, एक एक चीजें स्पष्ट करते जाए। तो हमने एटॉमिक नंबर पढ़ लिया, आउटर मोस्ट ऑर्बिट समझ ली, किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन फिल किए जाएंगे वो भी समझ लिया, लास्ट शेल भी समझ ली, ऑर्बिट समझ लिए। अब हमें एलडीएस पढ़ना था, एलडीएस समझ, यानी जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास क्लोरीन, क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अभी मैंने बताया के, एल, एम और एन, जब इनको फिल करेंगे तो इसमें तो 2 आएंगे, इसमें 8 आएंगे और इसमें 7 आ जाएंगे। इसमें हो सकते हैं 18, लेकिन हमारे पास 8 2 10 और 7 17। तो अब मैंने बताया कि क्या करना है, Cl के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन। अब इनको अगर हम लेविस डॉट सिंबल यानी फिल करें, एलडीएस निकालें इसका, तो क्या होगा? देखो 7 इलेक्ट्रॉन है ना, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो, एक सिंगल रह गया। इन्हें हम कहते हैं पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और ये हमारा रह गया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये हमारे क्या है? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और ये हमारे हैं अनपेयर्ड, अयुग्मित। ये पेयर्ड है, युग्मित बना लिया, युग्म बना लिया। इन्हीं को हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जो युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और ये हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया? और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। क्या करते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि पेयर्ड और अनपेयर्ड क्या है। जैसे हम एल्यूमिनियम का निकालें, किसका निकाल लें? एल्यूमिनियम का। तो एल्यूमिनियम का कितना होता है? 13 होता है। तो के एल एम एन, बेटा अभी मैं हर बार देखो के एल एम एन लिख रहा हूं, लेकिन हमको हर बार नहीं लिखना है, ये हमें बिल्कुल रट जाना चाहिए कि के, ये माइंड में ही रहना चाहिए कि के एल एम एन होगा तो इसका क्या बनेगा? 2 8 और 3 बनेगा। जैसे अगर हमने फास्फोरस का निकाला तो 15 होता है, तो बस हर बार के एल एम एन नहीं लिखना, 2 8 और कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। मान लो हमने कैल्शियम का निकालना है तो 20 होता है, तो क्या हो जाएगा? 2 8 8 2। इसमें अभी बताएंगे कि यहाँ 18 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 8 ना होकर के 2 आ गया, क्यों हो गया? ठीक है, अभी बताएंगे आगे, जब आप वो रूल पढ़ाएंगे तब बता देंगे। ठीक है, अभी इतना समझो। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में देखो कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं? 3 इलेक्ट्रॉन है। और इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर हम एल्यूमिनियम का निकालें तो देखो क्या हो जाएगा? लेविस डॉट सिंबल,
ये इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में थ्री इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3। तो इसके पास अगर हम देखें तो तीनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3, यानी ये तीनों पेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है। इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एन लगा लेना। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3। इसके पास देखें फास्फोरस का, तो 1 2 3 4 5। तो ये पेयर्ड हो गया, ये तीनों अनपेयर्ड हो गए। तो एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन और 3 अनपेयर्ड, यानी एक लोन पेयर है। तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन हो गए एक लोन पेयर में, और ये 3 हो गए 5। समझ में आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसको आप लोगों को नोट करते जाना है, तो थोड़ा सा नोट कर लो आप लोग, जल्दी से ये टॉपिक नोट करो। वीडियो पॉज कर लेना, आराम से नोट कर लेना। ये भी लाइन से एक सीक्वेंस से नोट करते जाना। ये दिख रहा है लास्ट में, कुछ कट तो नहीं रहा? दिख गया? आगे देखो। इसको जल्दी से यहाँ तक नोट करो। यहाँ तक हो गया? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जो भी दिक्कत हो बेटा आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। अभी कुछ दिन में 2-4 दिन में लाइव स्टार्ट कर देंगे, तब आप लोग लाइव कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, जो चीज़ नहीं समझ में अभी आप लोग कमेंट जरूर किया करिएगा। जो चीज़ ना डाउट हो, अगर आप लोगों को एक चीज़ आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि अगर आपको लोगों को समझ आ रहा है तो भी कमेंट करिएगा, नहीं समझ आ रहा है तो भी कमेंट करिएगा। क्योंकि कमेंट करेंगे तो आपके मैसेज मुझ तक पहुँचेंगे, और जब मैसेज पहुँचेंगे तब मैं उन चीज़ों को और अच्छे से बेहतर कर पाऊँगा। ठीक है, आगे देखो। अब इसी को थोड़ा सा इसका पार्ट 2 अब रिकॉर्ड करेंगे। तो इस लेक्चर को अभी यहीं तक रखेंगे। इसके बाद अभी तुरंत जस्ट पार्ट 2